Hello students, so here's Meenakshi Thakur from Gyandeep Tutorials and you are learning maths with Meenakshi ma'am. And this is the video part 5 of word problems of exercise 3.3. ठीक है, अब जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ कि भाई शब्दों का खेल है, शब्दों के खेल को सुलझा दो तो पूरी की पूरी गुत्थी सुलझ जाएगी और आसानी से गुण मिल जाएंगे और शादी भी हो जाएगी। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम पहले इस गुत्थी को सुलझाते हैं। क्या लिखा है? अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। ठीक है, एक लाइब्रेरी है, आप वहां से अगर बुक इशू करवाते हैं तो पहले 3 दिन का जो चार्ज है ना वो फिक्स है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, वो एक चार्ज है जो फिक्स है। कितना है पता नहीं, आगे पढ़ते पता चलेगा कुछ। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। अब अगर आपने 3 दिन से ज्यादा किताब रखी तो हर दिन के अकॉर्डिंग जो है चार्ज बढ़ता जाएगा, फिर वो एक एडिशनल चार्ज है जो दिन के अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, बोला है सरिता ने पे किए 27 रुपीज फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 7 days। मतलब 7 दिन में से 3 दिन का तो फिक्स चार्ज रहा होगा, 4 दिन ऊपर रखे उसने तो वो 4 दिन का कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगा होगा दिन के अनुसार। फिर बोला है सुसी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। सुसी जी जो है हमारी, उन्होंने रखी 5 दिन बुक, तो 3 दिन का तो चार्ज फिक्स है, जो लगा होगा 2 दिन ऊपर का लगा होगा। बोला है फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। बताओ, वही चीज हमसे पूछ ली है कि आप बताओ कि फिक्स्ड चार्ज क्या होगा और एज वेल एज जो पर डे चार्ज लग रहा है वो क्या होगा। तो मैंने जैसे कि हमेशा आपसे कहा है कि जो पूछा है उसी को मानो x और y। चलो, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x एंड चार्ज पर डे बी y। ठीक है, फिक्स चार्ज मान लो x और पर डे चार्ज क्या मान लेते हैं y। इन्होंने क्या बोला था कि सरिता जी जो है उन्होंने टोटल कितना पे किया है 27, है ना। देखो सरिता ने टोटल कितना पे किया 27 रुपीज, बट 27 रुपीज में फिक्स्ड और जो ये एक एक दिन के अलग चार्ज लग रहे हैं वो मिला के 27 आया है। देखो 3 दिन का जो एक्स चार्ज फिक्स है वो तो एक्स ही रहना है, प्लस सरिता जी ने बुक कितने दिन रखी थी 7 days। 7 days में से 3 दिन का तो एक्स ही लगने वाला है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। बट बाकी जो एक्स्ट्रा 4 दिन है उन 4 दिनों का मतलब एक दिन का वाई लग रहा है, तो बताओ 4 दिन का कितना होगा। देखो एक सिंपल लॉजिक बताती हूँ, एक दिन का 2 रुपए मान लो, तो 4 दिन का कितना होगा। तुम बोलोगे मैम 8 रुपीज, 4 2 8, मल्टीप्लाई कर दोगे ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पे अभी मुझे पता नहीं है ना कि पर डे चार्ज कितना है, तो मैं मान लेती हूँ कि पर डे चार्ज है YA, जो कि मैंने पहले से ही माना हुआ है। एक दिन का Y, 4 दिन का 4 into Y 4Y। ठीक है, तो बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन कि हमारी सरिता जी 3 दिन का एक्स चार्ज भरने वाली है और बाकी जो 4 दिन उन्होंने एक्स्ट्रा बुक यूज की है उसका 4Y भरने वाली है। कुल मिला के 27 तो भर रही हैं। अब आते हैं हमारी सूसी जी पे। हमारी जो सूसी जी हैं इन्होंने कितना भरा है 21 रुपीज, तो मैं पहले ही लिख देती हूँ टोटल तो 21 है भाई। 21 में एक्स तो फिक्स है पहले 3 दिन का। अब देखो सूसी जी ने बुक कितने दिन रखी है 5 days, तो 5 दिन में से 3 दिन का तो फिक्स है ना, बाकी बचे कितने दिन 2 दिन। एक दिन का y तो 2 दिन का 2y। ठीक है, ये बन गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। बताओ, ये तो बड़ी ही सिंपल थी, है ना। अब 2 इक्वेशन बन गई तो क्या करूं, निहारती हूं, इतनी सुंदर है, कैसे तारीफ नहीं करनी है। देखो गुण मिल रहे हैं क्या, हाँ x के आगे कुछ नहीं तो 1, x के गुण मिल गए। y में मिल तो नहीं रहे हैं, छोड़ो जी, जिसके मिल गए हैं उसकी शादी करा देते हैं, दूसरे की देखी जाएगी। चलो, तो क्योंकि दोनों में से एक के तो गुण मिल गए हैं तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इक्वेशंस को उठाएंगे और कर देंगे सब्ट्रैक्ट। चलो, तो हम हमारी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, चलो फर्स्ट इक्वेशन लिखती हूँ, x + 4y
इज इक्वल टू 27। x प्लस सेकेंड इक्वेशन लिख रही हूँ 2y इज इक्वल्स टू 21। दोनों इक्वेशंस लिख दी। अब दोनों इक्वेशंस में क्या करना है, साइन चेंज करनी है। भाई इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, प्लस का ऑपोजिट माइनस, प्लस का ऑपोजिट माइनस, प्लस का ऑपोजिट माइनस। ठीक है, चलो पॉजिटिव का x नेगेटिव का x कट, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2y गया तो क्या रहेगा, 2y रहेगा। साइन कौन सी, भाई पॉजिटिव ही रहने दो, 4 बड़ा है, 4 की पुरानी जो भी साइन है, और 4 के पास तो वैसे भी एक ही साइन है, उसकी साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो बड़े नंबर की साइन लगती है। आओ नेक्स्ट पे, प्लस माइनस माइनस, 27 में से 21 गया 6, साइन भाई पॉजिटिव ही रहने दो, 27 बड़ा है, उसके आगे कोई साइन नहीं मतलब पॉजिटिव। 2 और y के बीच कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, 2 या मल्टीप्लाई में वहां जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। 6 डिवाइड बाई 2 करो डिवाइड, क्या आएगा 3। फाइनली y की वैल्यू मिल गई 3, मतलब एक दिन का चार्ज कितना लग रहा है, 3 रुपीज। ठीक है, अब फिक्स चार्ज भी तो निकालना पड़ेगा। फिक्स चार्ज के लिए कोई भी एक इक्वेशन उठाओ, मान लो मैं उठा रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27। स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, भूलना नहीं। सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू डाल रहे हैं, x प्लस 4, y की जगह क्या लिखेंगे 3 इज इक्वल्स टू 27। 4 3 जा 12 इज इक्वल्स टू 27। 12 यहाँ प्लस में है, वहां जाएगा तो माइनस, 27 माइनस 12 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 15। मतलब फिक्स 3 दिन के चार्ज कितने थे 15। मैंने क्या कहा था, स्टेटमेंट मैटर्स। लास्ट में आपको कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि देयरफॉर द फिक्स्ड चार्ज is ₹15 and the charge per day is ₹3। ठीक है, तो हमने फिक्स चार्ज भी निकाल लिया और वेरिएबल चार्ज, वेरिएबल मतलब जो दिन के अकॉर्डिंग लग रहा है वो भी निकाल लिया। होप यू अंडरस्टूड दिस, थैंक यू।